मूवी के स्टार्ट में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से हिरन टकरा गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजीबोगरीब मूवमेंट कर कर उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही होती। उसके बाद हमें एक लड़का सीखो दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है। उसकी कुछ ही टाइम पहले डिवोर्स हुई हुई होती है, इस वजह से वो अपनी बेटी का कुछ खास ख्याल भी नहीं रख पाता। उसके बाद अगले ही दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। जब वो उसको गिफ्ट देता है तो उसकी बेटी कहती है कि मुझे मेरी मदर से मिलना है। तो उसके फादर राज़ी हो जाते हैं उसे उसकी मदर से मिलवाने के लिए, बोजान लेके जाने के लिए। और फिर वो लोग एक ट्रेन पकड़कर बोजान के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेन में काफ़ी और लोग भी थे। अब जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। उसके पैर पे काटने का निशान होता है और देखते ही देखते वो उस लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। और उसके बाद वो ट्रेन की एक अटेंडेंट को भी काट लेती है और उसके बाद वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसके बाद वो फिर किसी और को काटती है। इस तरह ट्रेन में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लग जाता है। वो पैसेंजर जो अभी तक ठीक थे, उनको ज़ॉम्बी वायरस ने अटैक नहीं किया था, वो वाला बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अभी तक ये वाला वायरस नहीं फैला था। ट्रेन में जब वो लोग न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेज़ी से पूरी कंट्री में फैल रहा है और काफ़ी लोग इसकी लपेट में हैं। उसके बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है और वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं, सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत बुरी तरह सब में फैला हुआ है। और फिर उसके बाद वो लोग सब वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और सब अलग अलग बॉक्सेस में चढ़ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बोसान की तरफ ले जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ शहर जो बचे हुए हैं उसमें से एक शहर बोसान भी है जहां पर अभी तक ये वायरस पूरी तरह नहीं फैला है। उसके बाद हम एक यंग ग्रुप को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए उस ट्रेन में चढ़ना चाहता था जहां पर वो सेफ बॉक्स है। अब वो लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं उनको काफी ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। वो जैसे तैसे लड़कर उनसे उस बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर अभी तक ये वायरस नहीं फैला था। वो ग्रुप बड़ी मुश्किलों से उस सेफ बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जो सेल्फिश सीईओ होता है वो उन लोगों को इंटर नहीं करने देता क्योंकि उसका मानना होता है कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं। और वो यही बात बाकी सब पैसेंजर्स को भी कहता है कि ये सब ग्रुप भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स भी उन लोगों को उस बॉक्स में इंटर करने नहीं देते। उस यंग ग्रुप के दो लोग अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देते हैं ताकि उनके बाकी दोस्त उस सेफ बॉक्स तक पहुंच सकें। जब वो लोग अंदर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ का सीईओ उन्हें आइसोलेट करता है ताकि अगर वो लोग इन्फेक्शन का शिकार हो गए हों तो बाकी लोग उस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उस बॉक्स में एक लड़की काफ़ी उदास बैठी हुई होती है क्योंकि उसकी सिस्टर अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो उस वक्त जानबूझकर वो दरवाज़ा खोल देती है और सारे ज़ॉम्बीज उस बॉक्स में आ जाते हैं और उसके बाद तबाही मच जाती है। उसके बाद वो काफ़ी लोगों को मार देते हैं और वहाँ पर सिर्फ वही लोग बचे हुए होते हैं जो आइसोलेट किए गए होते हैं, जिनमें सीखू, स्वान और सियोंग। उसके अलावा एक ट्रेन अटेंडेंट और सीईओ वॉशरूम में बंद करके खुद को अपनी जान बचाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था और फिर जब ट्रेन रुकती है तो जो बचे हुए लोग होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में और उसके बाद वो सब बिछड़ भी जाते हैं। उसके बाद सीईओ फिर से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है और उस कंटेंटर को उन ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद सीईओ अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि इतने में ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी काट देते हैं और उसके बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसके बाद वो उन बची हुई फैमिली पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सीखो उसका काफ़ी मुकाबला करता है अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन वो उसको भी काट लेता है। अब क्योंकि उसको भी काट लिया था और उसे पता था कि अब मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, तो वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को दोनों को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है ताकि वो दोनों सेव रहें। और यहाँ पर वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। उसके बाद जब वो फुल ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो सारे अच्छे मूवमेंट याद करता है जब अपनी बेटी को उसने फ़र्स्ट टाइम देखा था और फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लिया था। वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके बाद जब वो फुल ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुँच गई थी और यहाँ पर ये दोनों लोग ही बचते हैं जो पूरी ट्रेन में सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से बचा रहे होते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी इंटर ना कर सके उस सिटी में। इतने में जब वो लोग इन दोनों को देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये दोनों भी शायद ज़ॉम्बीज हैं। वो अटैक करने ही वाले होते हैं कि उन्हें स्वांग के सॉन्ग की आवाज़ आती है जो कि वो अपने फादर को मिस करके गा रही होती है, जो अक्सर वो अपने फादर के लिए गाया करती थी। इसके बाद सोल्जर समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसान है और फिर वो उन्हें सेव कर लेते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।